भाई ढोल बंद करो, ढोल बंद करो, ढोल बंद करो। सब लोग शामियाने में आ जाओ। गर्मी इस कदर है, धूप में कोई नहीं खड़ा हो सकता। यहाँ खड़े होकर बात हो जाएगी। वहां सुबह ही निकलना पड़ेगा सवेरे, क्योंकि 9:30 बजे वो लैंड कर जाएगी। तो आपको 9:30 बजे तक गोल कोठी पर पहुंचना है। सब साथियों को गोल कोठी पर आना है। सब साथियों को, कोई साथी, सब लोग अंदर आ जाइए। नहीं 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 नहीं, बहुत जगह है। 2 मिनट खड़े हो जाएंगे, साहब में रहेंगे ना। आखिर दौर में लड़ाई बिल्कुल साफ है। आज बसपा का एक नेता और भाग गया। वो कभी इधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था। आजा भाई कालू, बस रहने दे। तो बसपा से वही भाग इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि बसपा चुनाव से दौड़ से बाहर हो गई। लड़ाई भाजपा की और हमारे बीच में, और तय आपको करना है। भाजपा की और हमारी इस लड़ाई में, चूंकि हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई किसी को जिताने की, किसी को हराने की नहीं है। ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो सरकार की जवाबदेही बचेगी। ये सरकार तानाशाही लाना चाहती है। हम इस तानाशाही के खिलाफ इंडिया गठबंधन पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ रहा है। आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ कि 3 दिन बाद चुनाव है, और चुनाव में आपका वोट दिलवाने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है कि अपना वोट आप अपना दिलवाएं। और एक एक वोट आपका कीमती है। एक एक वोट आपका, आपके अधिकारों को, आपके आगे के मुस्तकबिल को, आपके आगे के भविष्य को सुरक्षित करने का काम करेगा। और अगर ये आ गए तो ये संविधान रद्द करेंगे। इनके एमपी बार बार जवाब दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, बार बार बयान दे रहे हैं। परसों भी इनके फैजाबाद के एमपी लल्लू सिंह। तो ये जब संविधान को रद्द करने की बातें हो, ऐसी परिस्थिति में ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप संविधान के रक्षक के साथ रहोगे या संविधान को तहस तहस करने वालों के साथ रहोगे। ये साथियों, दोस्तों, आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया था। इतनी गर्मी में आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ के निशान पर मौन लगे। और मैं अपने एमएलसी साहब से गुजारिश करूंगा, एमएलसी साहब या तो मिले हैं या नहीं मिले हैं। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सब मौजिज, जिम्मेदार और वो लोग हैं जिनकी बात में असर है। भूपेंद्र भाई ने प्रोग्राम किया, शुक्रिया। लेकिन क्योंकि बड़ी हिम्मत की बात है, दिन में तो 2 भी आदमी इकट्ठे नहीं हो रहे, फसल का टाइम है, आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। इतनी हिम्मत में इमरान भाई नहीं कर सकते थे कि आपको गर्मी में बिठाए रखे और यहाँ छाव में बैठे रहे। ये काम हम नहीं कर सकते थे। बस मेरी तो आपसे गुजारिश ये है भूपेंद्र भाई, जिस जोशो खरोश से आपको यहाँ चुनाव जिताया गया था, आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। आशा लता जी को चुनाव लड़ाया था हमने, बदनसीबी से वो जीत नहीं पाई, लेकिन चुनाव लड़ाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब मेरे ख्याल से ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें आपको सर समाज का वोट मिला है। मुस्लिम साथी तो एकजुट होकर वोट डाल ही रहे हैं, उसके अलावा हर समाज, हिंदू समाज, चाहे वो यादव हो, चाहे वो गुर्जर हो, कश्यप हो, सैनी हो, एससी समाज भरपूर वोट डाल रहा है। लेकिन ठाकुर समाज की आपने अभी पंचायत देखी होगी मिर्जापुर में, पंचगनी में, वहां उन्होंने नारा दिया है, प्राण जाए पर वचन न जाए। और मेरे ख्याल से जो सब लोगों का एक गुलदस्ता बना है, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं। और हमारे जाने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, घर घर जाना है। मैंने तो अभी भी देखा आपके रास्ते में बीजेपी के झंडे लग रहे थे, मुझे कोई डर नहीं लगता कहने में, ठीक है। झंडे के अंदर वोट नहीं है, वोट तो दिल के अंदर है। ऐसी समाज को खुला पता है कि अगर इस बार 400 पार हो गए ना, तो बाबा साहब का संविधान गयो, अगर वो गयो तो हम भी गए और आप भी गए। बहुत अच्छी बात। लेकिन आप लोगों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जब यहाँ से 4 जून को डब्बा खुले तो एहसास होना चाहिए
और बात होनी चाहिए कि यहाँ से गठबंधन जीत के जा रहा है। अब रही बात नेता की, तो मैंने आपको पहले बता दिया है 24 घंटे के सर्विस पे हम खड़े और 24 घंटे के सर्विस की वो नेता पिछले 30 साल से दे रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वो जो चुनाव है, ये इस आवाज को बचाने का चुनाव है। ये किसी अकेले का मेरा रात का चुनाव नहीं है। गांव में पार्टीबाजी हो सकती है, उस पार्टीबाजी से बच के रहे। उस पार्टीबाजी को अपने अगले चुनाव में देख लीजिएगा। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा दीजिए। अब हाथ उठा के यकीन दिलाइए कि यहाँ से हम जीत के जाएंगे। अब भूपेंद्र भाई और आशा नताली खड़ी, आप 2 मिनट की अपील कर दें। सभी सम्मानित मतदाताओं से बहुत कम समय नेताजी के पास है, इसलिए सबने ज्यादा न लेते हुए यही कहना चाहूंगी मैं भी कि सभी मतदाताओं से अपील करती हूँ, अपने ग्रामवासियों से अपील करती हूँ, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, दलित हो, मुस्लिम हो, कश्यप हो, सैनी हो, धीमान हो, जिस भी बिरादरी का है, केवल और केवल इस बार परिवर्तन की बयार है। और बदल दो इस बार, इस संविधान को बचा लो, बदल दो इस सरकार को, तख्ता पलट कर दो, अपनी वोट की चोट से इन्हें इस देश से भगा दो, भगाने का काम करो। अपना भारी मतों से भाई ईमान को अपना वोट दे करके विजयी बना करके लोकसभा में भेजने का काम करें, ताकि आपकी और हमारी आवाज बन करके हमारे बीच खड़े शेर इमरान भाई इसी तरह से शेर की तरह से लोकसभा में आपकी हुंकार को भर सके, आपकी समस्याओं का निदान कर सके। बहुत ज्यादा ना कहते हुए सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आप सब लोग गर्मी में यहाँ आए हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इमरान भाई का जो प्रोग्राम हमने तय किया था, शायद गर्मी की वजह से हम थोड़ा सा उसके लिए माफी, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, गुजर समाज से भी, राणा समाज से भी, यादव समाज से भी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप सबसे ये दिल से गुजारिश है कि आने वाले चुनाव में हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर इमरान भाई को ज्यादा ज्यादा वोट जिताएं। बाकी जो मेहनत आप दिल से कर रहे हैं वो तो रंग लाएगी। मेरी यही कामना और दुआ है कि इस बार जीत गठबंधन की होगी। इमरान भाई, शहनवाज भाई,